हेलो गाइस, फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बिगनर ट्रेडर हैं। आप अगर ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपकी नॉलेज में काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन करने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 चीजें जो आमतौर पर नए ट्रेडर्स करते हैं। तो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनसे हमें बचना है या फिर जिन्हें हमें नहीं करना, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेड पंच करने की टाइमिंग के बारे में। देखिए, बहुत सारे नए ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बिगनर लेवल पे होते हैं। वो ये सोचते हैं कि मार्केट का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा हाई होता है जब मार्केट ओपन होता है, यानी कि 7-9 बजे काफ़ी ज़्यादा अच्छी उन्हें रैली दिखाई देती है। लगता है कि भाई मोमेंटम बहुत ज़्यादा अधिक है और वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो देखिए, होता क्या है कि मार्केट में उस समय तो मोमेंटम दिखाई देता है और लोग उसी समय ऑर्डर को पंच कर देते हैं। देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर कॉल के ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं तुरंत मार्केट उसके अपोजिट हो जाता है, या फिर अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे पे बाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि पहले कैंडल पे आप ट्रेड मत करें, एकदम मत कीजिए पहले कैंडल पे ट्रेड। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि यार ऐसा नहीं है कि मेरा तो कई बार प्रॉफिट हुआ है पहले। देखिए, ये एक मात्र कोइंसिडेंस है, आमतौर पे ऐसे में किसी का प्रॉफिट नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होती है तो फिर मार्केट तुरंत अपना रिवर्सल ले लेती है और उसके अपोजिट जाने लगती है मार्केट। तो इस गलती से आपको बचना है कि पहली कैंडल पे आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि भले आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो, आपके पास 5 लाख 10 लाख का आपके पास कैपिटल रखा हुआ है, लेकिन आप बिगनर हैं, आप ट्रेडिंग की जर्नी को आप स्टार्ट करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 1 से 2 लॉट तक ही ट्रेड करें। पहले आप समझिए कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। 1 लॉट से 2 लॉट से जब आप ट्रेड करेंगे, भले ही प्रॉफिट आपका कम हो, लेकिन आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट कम हो गया है तो 1 से 2 लॉट में आपका लॉस भी कम होगा। आमतौर पे लोग करते क्या है, 5 लाख का 10 लाख का कैपिटल होता है तो फिर एक ट्रेड में 2-2 लाख रुपए का कैपिटल लगा देते हैं और लोग इतना अमाउंट लगाने के बाद देखते हैं कि उनका जो कैपिटल होता है वो तुरंत आधा हो जाता है। तो ऐसे में आपको बचना होगा कि बड़ी क्वांटिटी में आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट का बिहेवियर जब तक ना समझ में आए, देखिए मार्केट का बिहेवियर समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 5-5, 6-6 साल के जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर होते हैं वो भी ये मार्केट के मोमेंटम को नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा पर्सनली देखा है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि कम से कम क्वांटिटी में ही आप ट्रेड लें, 1 से 2 क्वांटिटी में ही आप ट्रेड लें, उससे अधिक आप क्वांटिटी में मत जाएं। जब तक आप पूरी तरीके से सीख ना जाएं, एक्सपीरियंस्ड ना हो जाए आपको सारी चीज़ों का, तब तक आप कम से कम क्वांटिटी में ही आप ट्रेड कीजिए। और जो तीसरी गलती लोग आमतौर पर करते हैं वो ये है कि लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं। देखिए, स्ट्राइक प्राइस के अंदर मोमेंटम तो होता है, ठीक है, लेकिन जो आपका मोमेंटम होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स होता है। जो भी चीज़ें आपकी चल रही होती हैं वो इंडेक्स के भरोसे चलती हैं। यानी कि आप बैंक निफ्टी के किसी स्ट्राइक प्राइस पे आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, इंडेक्स आपको नहीं समझ में आ रहा चूंकि आप बिगनर ट्रेडर हैं, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेक्स। मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो इंडेक्स को आपको देखना ज़रूरी होता है। भले आप किसी भी अगर आप फिन निफ्टी में भी आप अगर ट्रेड करें तो फिन निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस को देखने के साथ साथ आपको फिन निफ्टी के इंडेक्स को भी देखना पड़ेगा। इंडेक्स के ही हिसाब से जो आपके स्ट्राइक प्राइस में जो मोमेंटम होता है वो देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, तो फिर उसमें भी हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स को देखते हैं तो फिर ओवरऑल इन डेप्थ हमें एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट का बिहेवियर इस समय कैसा चल रहा है। तो इसलिए इंडेक्स को भी देखना प्रायोरिटी समझें। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि बहुत बड़े टारगेट के पीछे मत भागिए। आप बड़े टारगेट के पीछे भागेंगे तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो रेड में आ जाएगा, क्योंकि आप अभी मार्केट को समझ रहे हैं, मार्केट बिहेव कैसा कर रहा है। अभी आपको मार्केट को वॉच करना है। अगर आप मार्केट को देख रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, आपने अपने ट्रेड को अगर पंच कर दिया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को आपको ट्रेल नहीं करना है। कम से कम पॉइंट्स को कैप्चर कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका अधिक से अधिक नुकसान होने से बच जाएगा। अगर आप छोटे प्रॉफिट को बुक कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा है अधिक लॉस के मुकाबले। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे मत जाइए, इससे आपका हैवी लॉस होने से बच जाएगा। और जो 5वीं चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है, BTST ट्रेड मत कीजिए, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो वाला ट्रेड मत कीजिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, BTST ट्रेड लेते हैं, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप ये सारी चीज़ें
चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो फिर आपको BTST ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत ही ज़्यादा लक होता है किसी का कि BTST ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट के अगले पल का किसी को आइडिया नहीं है कि मार्केट कैसे काम करेगा, किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है, तो फिर अगले दिन का हम प्रेडिक्शन कैसे ही कर सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा कि मार्केट जब बंद होने वाला है आप 3:15 बजे 3:30 बजे के आसपास आप एक ट्रेड को पंच कर लेते हैं और फिर अगले दिन का इंतजार करते हैं कि आपके ट्रेड की पोजीशन कैसे होने वाली है। आपको अगर ट्रेड करना है तो दिन में ही ट्रेड कीजिए, अगले दिन के लिए आप कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। बाय टुडे सेल टुमारो उन लोगों के लिए वो जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आप अगर अभी सीख रहे हैं तो ऐसे ट्रेड्स बिल्कुल भी मत करें। और BTST ट्रेड तभी ले जाएं, कैरी फॉरवर्ड आप तभी करें जब आपने ट्रेड दिन में ही पंच कर लिया है और आपका लॉस चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगले दिन तो मार्केट अच्छा मूव कर सकता है मेरे फेवर में, तभी आप ऐसे ट्रेड्स को ओवरनाइट पोजीशन में ले जाएं। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी BTST ट्रेड ऐसे मत कीजिए जब मार्केट बंद होने वाला हो, अगले दिन के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिए। तो इन 5 चीज़ों को ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप अगर ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चलिए मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ। देखिए, ओवर ट्रेड बिल्कुल भी मत कीजिए। आपने एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम या फिर मार्केट के अंदर कोई ऐसा वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है तभी आप दूसरे ट्रेड को प्लान कीजिए। और अगर आपका लॉस हो गया तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा दूसरा ट्रेड पंच मत कीजिए, सिस्टम को अपने बंद कर दीजिए और आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। क्योंकि जब आप लॉस कर लेते हैं तो उस लॉस को कवर करने के लिए एक और ट्रेड करते हैं, फिर अगर लॉस हो जाता है तो फिर और आप ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका जो ट्रेडिंग है वो ओवर ज़्यादा ट्रेड हो जाता है और आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। प्रॉफिट हो गया है तो एक अपॉर्चुनिटी अगर दिख रही है तो ट्रेड ले लीजिए, लॉस हो गया सिस्टम को बंद कर दीजिए और उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो इन 5 चीज़ों को ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और बोनस टिप तो मैंने आपको दे ही दी है। अगर आप ऐसी ही और बेसिक लेवल की आपको और चीज़ें जाननी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।